जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरुपा कितने प्यारे हैं, कितना ख्याल रखते हैं हर चीज का। मतलब चीजें पहले होने से पहले ही बताते हैं कि तेरे पिछले जन्म के कुछ पाप हैं जो तेरे आगे आड़े आ रहे हैं, जो तेरे काम में रुकावट बन रहे हैं। तो एक ही रास्ता है मात्र शिव पुराण को सुनने का। उसे शिव पुराण को एंड तक सुनिए, एक एक शब्द सुनिए, क्योंकि ये मेरा ब्लेस किया हुआ है और हर चीज में ब्लेसिंग। और शिव पुराण का पाठ तो आपके 7 पीढ़ियों तक के पापों को खत्म कर देता है, सिर्फ आपके नहीं पूरे परिवार के। तो इतना ब्लेस पाठ है, तो इस पाठ को मिस मत कीजिए, एक एक शब्द को सुनिए। और आज भी गुरुपा के दर्शन हो रहे हैं ओम के रूप में, मैं आपको दिखाता हूँ। जिस जिसको दर्शन हो गए हैं तो वो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी जरूर लिखे। तो ओम के क्लियर दर्शन हो रहे हैं, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। ये देखो सामने ओम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए आप आज के पाठ को शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और संगत जी प्लीज़, गुरुपा आप सबके और हमारे कल्याण के लिए यह पाठ करा रहे हैं, तो इस पाठ के एक एक शब्द को एंड तक जरूर सुनिए, बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि शिव पुराण की पाठ को सुनने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। ये गुरु जी ब्लेस करवा रहे हैं, गुरु जी सबको मौका दे रहे हैं आगे बढ़ने का, अपने कल्याण करवाने का, अपने कर्म कटवाने का, जन्मों जन्मों के कर्म को कटवाने का। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मैना को प्रत्यक्ष दर्शन देकर शिवा देवी का उन्हें अभिष्ट वरदान से संतुष्ट करना था मैना से मैनाक का जन्म। नारद जी ने पूछा, पिताजी जब देवी दुर्गा अंतर ध्यान हो गई और देवगण अपने अपने धाम को चले गए, उसके बाद क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ विपर्व नारद जब विष्णु आदि देव समुदाय हिमालय और मैना को देवी की आराधना का उपदेश दे चले गए, तब गिरिराज हिमाचल और मैना दोनों दंपति ने बड़ी भारी तपस्या आरंभ की। वे दिन रात शंभु और शिवा का चिंतन करते हुए भक्ति युक्त चित्त से नित्य उसकी सम्यक रीति से आराधना करने लगे। हिमवान की पत्नी मैना बड़ी प्रसन्नता से शिव सहित शिवा देवी की पूजा करने लगी। वे उन्हीं के संतोष के लिए सदा ब्राह्मणों को दान देती रहती थी। मन में संतान की कामना ले मैना चैत्रमास के आरंभ से लेकर 27 वर्षों तक प्रतिदिन तत्परतापूर्वक शिवा देवी की पूजा और आराधना में लगी रही। वे अष्टमी को उपवास करके नवमी को लड्डू, बलि, शामगरी, पिट्ठी, खीर और गंध पुष्प आदि देवी को भेंट करती थी। गंगा के किनारे औषधि प्रस्थ में उमा की मिट्टी की मूर्ति बनाकर नाना प्रकार की वस्तुएं समर्पित करके उनकी पूजा करती थी। मैना देवी कभी निराहार रहती थी, कभी व्रत के नियमों का पालन करती, कभी जल पीकर रहती और कभी हवा पीकर ही रह जाती थी। विशुद्ध तेज से दमकती हुई दीप्तिमती मैना ने प्रेम पूर्वक शिवा में चित्त लगाए 27 वर्ष व्यतीत कर दिए। 27 वर्ष पूरे होने पर जगन्मयी शंकर कामिनी जगदम्बा उमा अत्यंत प्रसन्न हुई। मैना की उत्तम भक्ति से संतुष्ट हो वे परमेश्वरी देवी उन पर अनुग्रह करने के लिए उनके सामने प्रकट हुई। तेजो मंडल के बीच में विराजमान तथा दिव्य अवयवों से संयुक्त उमा देवी प्रत्यक्ष दर्शन दे मैना से हंसती हुई बोली। देवी ने कहा, गिरिराज हिमालय की रानी महासाध्वी मैना, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो उसे कहो। मैना, तुमने तपस्या, व्रत और समाधि के द्वारा जिस जिस वस्तु के लिए प्रार्थना की है वह सब मैं तुम्हें दूंगी। तब मैना ने प्रत्यक्ष प्रकट हुई कालिका देवी को देखकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा। मैना बोली, देवी इस समय मुझे आपके स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है, अतः मैं आपकी स्तुति करना चाहती हूँ। कालिके, इसके लिए आप प्रसन्न हो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, मैना के ऐसा कहने पर सर्वमोहिनी कालिका देवी ने मन में अत्यंत प्रसन्न हो अपनी दोनों बहनों से बाहों से खींचकर मैना को हृदय से लगा लिया। इसे उन्हें तत्काल महाज्ञान की प्राप्ति हो गई। फिर तो मैना देवी प्रिय वचनों द्वारा भक्ति भाव से अपने सामने खड़ी हुई कालिका की स्तुति करने लगी। मैना बोली, जो महामाया जगत को धारण करने वाली चंडिका, लोकधारिणी तथा संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाली है, उस देवी को मैं प्रणाम करती हूँ। और जो नित्य आनंद प्रदान करने वाली माया, योग, निद्रा, जगत जननी तथा सुंदर कमलों की माला से अलंकृत है, वह नित्य सिद्धा उमा देवी को मैं नमस्कार करती हूँ। जो सबकी माता मही, नित्य आनंदमयी, भक्तों के शोक का नाश करने वाली तथा कल्प पर्यंत नारियों एवं प्राणियों की बुद्धि रूपिणी है, उन देवी को मैं प्रणाम करती हूँ। आप यतियों के आगमय बंधन के नाश की हेम भूता ब्रह्म विद्या है। फिर मुझ जैसी नारियाँ आपके प्रभाव का क्या वर्णन कर सकती है। अर्थवेद की जो हिंसा, मारण आदि का प्रयोग है, वह आप ही हैं देवी। आप मेरे अभीष्ट फल को सदा प्रदान कीजिए।
भाव विहीन, आकार रहिता, अदृश्य, नित्यानित्य तंत्र मात्राओं से जो ही पंचभूतों के समुदाय को संयुक्त करती है, आप ही उस शाश्वत शक्ति हैं। आपका स्वरूप नित्य है। आप समय समय पर योग युक्त एवं समृद्ध नारी के रूप में प्रकट होती हैं। आप ही जगत की योनि और आधार शक्ति हैं। आप ही प्राकृत तत्वों में परे नित्या प्रकृति कही गई हैं, जिसके द्वारा ब्रह्म के स्वरूप को वश में किया जाता है। जाना जाता है कि वह नित्या विद्या आप ही हैं। माता, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। आप ही अग्नि के भीतर व्याप्त उग्र दाहिका का शक्ति हैं। आप ही सूर्य किरणों में स्थित प्रकाशिका का शक्ति हैं। चंद्रमा में जो आह्लादिका शक्ति हैं, वह भी आप ही है। ऐसी आप चंडी देवी का मैं सत्वन और वंदन करती हूँ। आप स्त्रियों को बहुत प्रिय हैं। ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारियों की ध्येय भूता नित्या ब्रह्म शक्ति हैं भी आप ही हैं। संपूर्ण जगत की वांछा तथा श्रीहरि की माया भी आप ही हैं। जो देवी इच्छा अनुसार रूप धारण करके सृष्टि पालन और संहारमय हो उन कार्यों का संपादन करती है तथा ब्रह्मा विष्णु एवं रुद्र के शरीर की भी हेतु भूता हैं, वे आप ही हैं। देवी, आज आप मुझ पर प्रसन्न होइए। आपको पुण्य मेरा नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद मैना के इस प्रकार स्तुति करने पर दुर्गा कालिका ने पुनः उन मैना देवी से कहा कि तुम अपना मनोवांछित वर मांग लो। हिमाचल प्रिय, तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांगो, उसे मैं निश्चय ही दे दूंगी। तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। महेश्वरी उमा का यह अमृत के समान मधुर वचन सुनकर हेमगिरी कामिना मैना बहुत संतुष्ट हुई और इस प्रकार बोली, शिवे आपकी जय हो, जय हो। उत्कृष्ट ज्ञान वाली महेश्वरी जगदम्बिके, यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ तो फिर आपसे श्रेष्ठ वर मांगती हूँ। जगदम्बे, पहले तो मुझे 100 पुत्र हो, उन सब की बड़ी आयु हो, वे बल पराक्रम से युक्त, रिद्धि सिद्धि से संपन्न हो। उन पुत्रों के पश्चात मेरे एक पुत्री हो जो स्वरूप और गुणों से शोभित होने वाली हो। उन दोनों कुलों को आनंद देने वाली तथा तीनों लोकों में पूजित हो। जगदम्बिके शिवे, आप ही देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मेरी पुत्री तथा रुद्र देवी की पत्नी होइए और तदनुसार लीला कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद मेनका की बात सुनकर प्रसन्न हृदय देवी उमा ने उनके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए मुस्कुराकर कहा। देवी बोली, पहले तुम्हें 100 बलवान पुत्र प्राप्त होंगे। उनमें एक भी सबसे अधिक बलवान और प्रधान होगा, जो सबसे पहले उत्पन्न होगा। तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट हो मैं स्वयं तुम्हारे यह पुत्री के रूप में अवतीर्ण होंगी और समस्त देवताओं से सेवित हो उनका कार्य सिद्ध करूंगी। ऐसा कहकर जगदात्री परमेश्वरी कालिका शिवा मेनका के देखते देखते वही अदृश्य हो गई। तात परमेश्वरी से अभीष्ट वर पाकर मेनका को भी अपार हर्ष हुआ। उनका तपस्या जनित सारा क्लेश नष्ट हो गया। मुने फिर काल कर्म से मेनका के गर्भ रहा और प्रतिदिन बढ़ने लगा। समय अनुसार उनसे एक उत्तम पुत्र को उत्पन्न हुआ, जिसका नाम मैनाक था। उसने समुद्र के साथ उत्तम मैत्री बांधी। वह अद्भुत पर्वत नागबंधुओं के उपभोग का स्थल बना हुआ है। उसके समस्त अंग श्रेष्ठ हैं। हिमालय के 100 पुत्रों में वह सबसे श्रेष्ठ और महान बल पराक्रम से संपन्न है। अपने से या अपने बाद प्रकट हुए समस्त पर्वतों में एकमात्र मैनाकी पर्वतराज के पद पर प्रतिष्ठित हैं। देवी उमा का हिमवान के हृदय तथा मैना के गर्भ में आना, गर्भ अवस्था देवी का देवताओं द्वारा सत्वन, उनका दिव्य रूप में प्रादुर्भाव, माता मैना से बातचीत तथा नवजात कन्या के रूप में परिवर्तित होना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद तदंतर मैना और हिमालय आदरपूर्वक देव कार्य की सिद्धि के लिए कन्या प्राप्ति के हेतु वहां जग जननी भगवती उमा का चिंतन करने लगे, जो प्रसन्न होने पर संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली है। वे महेश्वरी उमा अपने पूर्ण अंश से गिरिराज हिमवान के चित्त में प्रविष्ट हुई। उनके शरीर में अपूर्व एवं सुंदर प्रभाव उतर आई। वे आनंद मगन हो अत्यंत प्रकाशित होने लगी। उससे अद्भुत तेज राशि से संपन्न महामना हिमालय अग्नि के समान दृश्य हो गए और तत्पश्चात सुंदर कल्याणकारी समय में गिरिराज हिमालय ने अपनी प्रिया मैना के उदर में शिवा के उस परिपूर्ण अंश का आधान किया। इस तरह गिरिराज की पत्नी मैना ने हिमवान के हृदय में विराजमान करुणा निधान देवी की कृपा से सुखदायक गर्भ धारण किया। संपूर्ण जगत की निवास भूता देवी के गर्भ में आने से गिरी प्रिया मैना सदा तेजो मंडल के बीच में स्थित होकर अधिक शोभा पाने लगी। अपनी प्रिया शुभांगी मैना को देखकर गिरिराज हिमवान बड़ी प्रसन्नता का अनुभव करने लगे। गर्भ में जगदम्बा के आ जाने से वे महान तेज से संपन्न हो गई थी। मुने उस अवसर में विष्णु आदि देवता और मुनियों ने वहां आकर गर्भ में निवास करने वाली शिवा देवी की स्तुति की और तदंतर महेश्वरी की नाना प्रकार से स्तुति करके प्रसन्नचित्त हुए। वे सब देवता अपने अपने धाम को चले गए। वहां 9वां महीना बीत गया और 10वां भी पूरा हो चला। तब जगदम्बा कालिका
ने समय पूर्ण होने पर गर्भस्थ शिशु की जो गति होती है उसी को धारण किया अर्थात जन्म ले लिया। उस अवसर पर आधा शक्ति सती साध्वी शिवा पहले मैना के सामने अपने ही रूप से प्रकट हुई। वसंत ऋतु में चैत्र मास की नवमी तिथि को मृगशिरा नक्षत्र में आधी रात के समय चंद्रमंडल से आकाशगंगा की भांति मैना के उदर से देवी शिवा का अपने ही स्वरूप में प्रादुर्भाव हुआ और उस समय संपूर्ण संसार में प्रसन्नता छा गई। अनुकूल हवा चलने लगी जो सुंदर सुगंधित एवं गंभीर थी। उस समय जल की वर्षा के साथ फूलों की वृष्टि हुई। विष्णु आदि सब देवता वहां आ गए। सबने सुखी होकर प्रसन्नता के साथ जगदम्बा के दर्शन किए और शिवलोक में निवास करने वाली दिव्य रूपा महामाया शिव कामिनी मंगलमयी कालिका माता का सत्वन किया। नारद जब देवता लोग स्तुति करने चले गए तो मेनका उस समय प्रकट हुई। नील कमल दल के समान कांति वाले श्याम वर्णा देवी को देखकर अतिशय आनंद का अनुभव करने लगी। देवी के उस दिव्य रूप का दर्शन करके गिरी प्रिया मैना को ज्ञान प्राप्त हो गया और वे होने परमेश्वरी समझकर अत्यंत हर्ष से उल्लसित हो उठी और संतोषपूर्वक बोली। मैना ने कहा कि जगदम्बे महेश्वरी, आपने बड़ी कृपा की है जो मेरे सामने प्रकट हुई हो। अंबिका, आपसे आपकी बड़ी शोभा हो रही है। शिवे, आप संपूर्ण शक्तियों में आदि शक्ति तथा तीनों लोकों की जननी है। देवी, आप भगवान शिव को सदा ही प्रिय है तथा संपूर्ण देवताओं से प्रशंसित परंपरा शक्ति है। महेश्वरी, आप कृपा करके और इसी रूप से मेरे ध्यान में स्थित हो जाए, साथ ही मेरी पुत्री के अनुरूप प्रत्यक्ष दर्शनीय रूप धारण करे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद पर्वत पत्नी मैना की यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई। शिवा आदि ने उसे गिरी प्रिया को इस प्रकार उत्तर दिया। देवी बोली, मैना, तुमने पहले तत्परतापूर्वक मेरी बड़ी सेवा की थी। उस समय तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हो मैं वर देने के लिए तुम्हारे निकट आई। वर मांगो। मेरी इस वाणी को सुनकर तुमने जो वर मांगा वह इस प्रकार है। महादेवी, आप मेरी पुत्री हो जाए और देवताओं का हित साधन करे। तब मैंने तथास्तु कहकर उन्हें सादर यह वर दे दिया कि मैं आपको और फिर मैं अपने धाम को चली गई। गिरी कामिनी उस वर के अनुसार समय पाकर आज मैं तुम्हारी पुत्री हुई हूँ। आज मैंने जो दिव्य रूप का दर्शन करा है उसका उद्देश्य इतना ही कि तुम्हें मेरे स्वरूप का स्मरण हो जाए, अन्यथा मनुष्य रूप में प्रकट होने पर मेरे विषय में तुम अनजान ही बनी रहती। अब तुम दोनों दंपति पुत्री भाव से तथा दिव्य भाव से मेरा निरंतर चिंतन करते हुए मुझ में स्नेह रखो। इससे मेरी उत्तम गति प्राप्त होगी। मैं पृथ्वी पर अद्भुत लीला करके देवताओं का कार्य सिद्ध करूंगी। भगवान शंभु की पत्नी हो जाऊंगी और सज्जनों का संकट से उद्धार करूंगी। ऐसा कहकर जगन माता शिवा चुप हो गई और उसी क्षण माता के देखते देखते प्रसन्नता पूर्ण नवजात पुत्री के रूप में परिवर्तित हो गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। कितना प्यारा पाठ था, किस तरह मैना के जन्म हुआ, किस तरह गर्भित हुआ। तो यह पाठ बहुत ब्लेस है। जन्मों जन्मों की बातें इसमें और आपके जन्मों जन्मों के पापों का भी निवारण है इसमें, क्योंकि गुरु जी कोई चीज करवाते हैं वो ऐसे ही नहीं करवाते। अगर गुरु जी आपके 15 मिनट मांग रहे हैं ना, सोचो संगत जी वो आपको क्या देने वाले हैं इसकी तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो गुरु जी पे विश्वास रखिए और हर पाठ को एंड तक सुनिए। तो मिलते हैं कल के पाठ के अध्याय में। तो आज के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। आज हम कोई कमेंट नहीं बता रहे, हम देखते हैं आज कितने कमेंट करोगे आप, खुद कितने प्यारे प्यारे कमेंट करोगे हम देखेंगे गुरु जी के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।